नमस्कार दोस्तों। थिंक रीड्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो दिखती नहीं, लेकिन हर रोज हमारे साथ होती है, हमारी आदतें। कभी कभी जिंदगी एक बंद दरवाजे जैसी लगती है, जो खुलने का नाम ही नहीं लेती। आप खटखटाते हैं, धक्का देते हैं, चाबी भी घुमाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर एक दिन अचानक वही दरवाजा, जब आप उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, खुद ब खुद खुल जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दरवाजा खुला कैसे? क्या ये कोई जादू था, कोई चमत्कार, या फिर वो आपकी रोज की आदतें थीं, जिनका असर धीरे धीरे जमा होता रहा और आखिरकार उसने दरवाजा खोल ही दिया? यही है पावर ऑफ हैबिट, आदतों की वो ताकत जो हमारी जिंदगी को खामोशी से बदलती रहती है, बिना शोर किए। आदतें वो चीजें हैं जो हम बिना सोचे करते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, नहाने से पहले पानी गर्म करना, चाय में कितनी शक्कर डालनी है, ये सब आदतें हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं आदतों का रुख बदल दें, तो जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। कोई बच्चा रोज पढ़ाई की आदत डाल ले, तो वही बच्चा एक दिन विद्वान बन जाता है। कोई इंसान रोज व्यायाम करे, तो उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। ये कोई एक दिन का करिश्मा नहीं है, ये रोज की आदतों का जादू है। बचपन की एक बात याद आती है। हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग चाचा रहते थे। नाम था वर्मा जी। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, नहा धोकर मंदिर जाते थे, फिर पार्क में टहलने निकलते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी रहती थी, जो हमें चौंका देती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, चाचा, आप इतने अनुशासित कैसे रहते हो? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये आदत है। जब तुम एक काम रोज करते हो, तो वो काम तुम्हें बदलने लगता है। जैसे पानी पत्थर को काटता है, वैसे ही आदतें भी इंसान को तराशती हैं। उस दिन उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन आज, बरसों बाद, वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। वाकई, हमारी आदतें हमारी किस्मत बनाती हैं। एक छोटा सा फैसला, जैसे हर रात सोने से पहले किताब पढ़ना, धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। आदतों का निर्माण कैसे होता है? इसके पीछे एक प्रक्रिया होती है, संकेत, रूटीन और इनाम। जैसे कि मान लीजिए, आप रोज शाम को ऑफिस से घर आते ही चाय पीते हैं। यहां घर लौटना संकेत है, चाय बनाना और पीना रूटीन है, और आराम महसूस करना इनाम है। अब अगर आप इस रूटीन को बदलना चाहें, तो आपको इन तीनों पहलुओं पर ध्यान देना होगा। आप चाहें तो चाय की जगह ग्रीन टी ले लें, या फिर किताब पढ़ें, लेकिन इनाम वही होना चाहिए, आराम और सुकून। इस तरह धीरे धीरे आप एक नई आदत बना सकते हैं। आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, ये सामाजिक भी होती हैं। कोई परिवार अगर हर रविवार साथ बैठकर खाना खाता है, तो वो एक आदत बन जाती है। कोई ऑफिस टीम हर शुक्रवार मीटिंग करती है, तो वो एक प्रोफेशनल आदत हो जाती है। और यही आदतें एक संस्कृति बनाती हैं, किसी कंपनी की, किसी समाज की, किसी देश की। अब एक गहरा सवाल, क्या बुरी आदतें भी उतनी ही ताकतवर होती हैं जितनी अच्छी आदतें? जवाब है हां। और कभी कभी उनसे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है। जैसे स्मोकिंग, देर रात तक मोबाइल चलाना, झूठ बोलना, ये सब आदतें धीरे धीरे हमारी सोच और शरीर को जकड़ लेती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब आप अपनी आदत को पहचान लेते हैं, तो आप उसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लेते हैं। एक बार की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। बहुत होशियार था, लेकिन आलसी भी उतना ही। उसके माता पिता रोज समझाते थे, पर कुछ असर नहीं होता था। फिर एक दिन उसके स्कूल में एक सेमिनार हुआ, हाउ हैबिट्स शेप योर फ्यूचर। उस दिन जो बातें उसने सुनी, वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गईं। उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, 5 मिनट योग, 10 मिनट किताब पढ़ना, बस इतना ही। लेकिन कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, सोचने का तरीका बदल गया, और एक दिन वो अपने क्षेत्र का सबसे अनुशासित छात्र बन गया। अगर आप जिंदगी को गहराई से समझना चाहते हैं और अपने अंदर के उस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं, जो धीरे धीरे आपकी दुनिया बदल सकता है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। थिंक रीड्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है,
जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो दिखती नहीं, लेकिन हर रोज हमारे साथ होती है, हमारी आदतें। कभी कभी जिंदगी एक बंद दरवाजे जैसी लगती है जो खुलने का नाम ही नहीं लेती। आप खटखटाते हैं, धक्का देते हैं, चाबी भी घुमाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर एक दिन अचानक वही दरवाजा, जब आप उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, खुद ब खुद खुल जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दरवाजा खुला कैसे? क्या ये कोई जादू था, कोई चमत्कार, या फिर वो आपकी रोज की आदतें थीं जिनका असर धीरे धीरे जमा होता रहा और आखिरकार उसने दरवाजा खोल ही दिया? यही है पावर ऑफ हैबिट। आदतों की वो ताकत जो हमारी जिंदगी को खामोशी से बदलती रहती है, बिना शोर किए। आदतें वो चीजें हैं जो हम बिना सोचे करते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, नहाने से पहले पानी गर्म करना, चाय में कितनी शक्कर डालनी है, ये सब आदतें हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं आदतों का रुख बदल दें, तो जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। कोई बच्चा रोज पढ़ाई की आदत डाल ले, तो वही बच्चा एक दिन विद्वान बन जाता है। कोई इंसान रोज व्यायाम करे, तो उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। ये कोई एक दिन का करिश्मा नहीं है, ये रोज की आदतों का जादू है। बचपन की एक बात याद आती है। हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग चाचा रहते थे। नाम था वर्मा जी। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, नहा धोकर मंदिर जाते थे, फिर पार्क में टहलने निकलते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी रहती थी जो हमें चौंका देती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, चाचा, आप इतने अनुशासित कैसे रहते हो? वो मुस्कराए और बोले, बेटा, ये आदत है। जब तुम एक काम रोज करते हो तो वो काम तुम्हें बदलने लगता है। जैसे पानी पत्थर को काटता है, वैसे ही आदतें भी इंसान को तराशती हैं। उस दिन उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन आज, बरसों बाद, वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। वाकई, हमारी आदतें हमारी किस्मत बनाती हैं। एक छोटा सा फैसला, जैसे हर रात सोने से पहले किताब पढ़ना, धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि आदतें बदलना मतलब पूरी जिंदगी बदलना होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें सब कुछ एक साथ नहीं बदलना होता। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, 1% सुधार हर दिन, बस उतना ही काफी है। आप सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो साल के अंत तक आप कितने बेहतर हो जाएंगे। और अगर हर दिन 1% बिगड़े, तो वहीं से जिंदगी ढलान पर जाने लगती है। ये छोटा बदलाव या तो आपकी शक्ति बन सकता है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। मनोविज्ञान में इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे ब्याज जमा होता है पैसे पर, वैसे ही आदतों का असर जमा होता है आपके व्यक्तित्व पर। शुरुआत में कुछ नजर नहीं आता, पर एक दिन अचानक वो फर्क सबको दिखने लगता है। तब लोग कहते हैं, तुमने तो खुद को बदल डाला। पर वे ये नहीं देख पाते कि वो बदलाव हर दिन की छोटी कोशिशों से आया है। ऐसी ही एक और कहानी है नीलिमा की। एक साधारण सी लड़की, छोटे शहर की। न ज्यादा पैसे, न कोई बड़ा सपना, बस एक आदत थी। रोज सुबह उठकर अपने सपनों को डायरी में लिखना। उसमें वो अपनी पढ़ाई, अपने डर, अपनी आशाएं सब लिखती। धीरे धीरे उसे खुद पर विश्वास होने लगा। उसने तय किया कि हर दिन वो एक नई चीज सीखेगी। शुरुआत हुई यूट्यूब वीडियो से, फिर किताबों से, फिर एक दिन उसने खुद अपना ब्लॉग शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। लोग अब कहते हैं, उसमें तो कुछ खास था। लेकिन सच तो यह है कि वो खास नहीं थी, उसकी आदतें खास थीं। जब हम अपनी आदतों पर काम करते हैं, तो असल में हम अपनी नियति पर काम कर रहे होते हैं। कभी गौर किया है कि बड़े बड़े खिलाड़ी, कलाकार, लेखक, ये सब सुबह से शाम तक एक ही चीज को दोहराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत को आदत बना लिया है। आदत तब बनती है जब आप उसे तब भी करते हैं जब मन नहीं करता। जब नींद आ रही हो तब भी उठकर किताब पढ़ना, जब मन बिखरा हो तब भी शांत रहना। यही अनुशासन ही वो धागा है जो महानता की माला पिरोता है। पर हां, आदतें सिर्फ मेहनत तक सीमित नहीं हैं। आपकी सोच, आपकी भावनाएं भी आदतन बनती हैं। अगर आप हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो आदत बन जाती है। अगर आप हर बार किसी गलती पर खुद को कोसते हैं, तो वो भी आदत बन जाती है। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को पहचानें, समझें और उस पर सजग प्रतिक्रिया दें,
तो आप अपनी सोच की दिशा ही बदल सकते हैं, क्योंकि अंततः हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। कई बार आदतों का जाल ऐसा होता है कि उससे निकलना मुश्किल लगता है, पर यह जाल उतना ही मजबूत होता है जितना हम उसे बनने देते हैं। जैसे एक धागा जो बार बार लपेटने पर रस्सी बन जाता है, लेकिन जब हम उस धागे को सुलझाना शुरू करते हैं, एक गांठ, एक लूप, तो धीरे धीरे वो जाल भी खुलने लगता है। ठीक वैसे ही, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ एक बुरी आदत पर काम करे, उसे पहचाने, उससे बचने की रणनीति बनाए, तो बदलाव निश्चित है। जिंदगी कोई एक बड़ा बदलाव नहीं मांगती, बल्कि छोटे छोटे चुनाव मांगती है, हर दिन, हर पल। और जब ये छोटे चुनाव एक बेहतर दिशा में होते हैं, तो उनका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ये वाक्य जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि बदलाव किसी दिन अचानक आ जाएगा, एक जादू की छड़ी घूमेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव चुपचाप आता है। वो आपकी सुबह की आदतों में आता है। आपकी खामोश नजरें तय करती हैं कि आज आप मुस्कुराएंगे या नहीं। जब आप नाश्ते में क्या खाएं ये सोचते हैं, जब आप तय करते हैं कि आज गुस्सा करेंगे या क्षमा देंगे, हर वो पल जिसमें आप एक छोटा सा चुनाव करते हैं, वहीं से जिंदगी बदलती है। आप सोचिए, एक आदमी सुबह उठता है, पास दो विकल्प हैं। या तो वह फिर से कंबल ओढ़ ले और 5 मिनट की नींद और ले, या फिर उठे और वो किताब पढ़े जो उसे प्रेरित करती है। आज का ये चुनाव बहुत मामूली लगता है, लेकिन अगर वो हर दिन वही 5 मिनट किताब को देता है, तो 1 साल में उसके विचार बदल जाएंगे, उसका आत्मविश्वास बदल जाएगा। और जब विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये आदत है। जब तुम एक काम रोज करते हो, तो वो काम तुम्हें बदलने लगता है। जैसे पानी पत्थर को काटता है, वैसे ही आदतें भी इंसान को तराशती हैं। उस दिन उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन आज, बरसों बाद, वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। वाकई, हमारी आदतें हमारी किस्मत बनाती हैं। एक छोटा सा फैसला, जैसे हर रात सोने से पहले किताब पढ़ना, धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। आदतों का निर्माण कैसे होता है? इसके पीछे एक प्रक्रिया होती है: संकेत, रूटीन और इनाम। जैसे कि मान लीजिए, आप रोज शाम को ऑफिस से घर आते ही चाय पीते हैं। यहां घर लौटना संकेत है, चाय बनाना और पीना रूटीन है, और आराम महसूस करना इनाम है। अब अगर आप इस रूटीन को बदलना चाहें, तो आपको इन तीनों पहलुओं पर ध्यान देना होगा। आप चाहें तो चाय की जगह ग्रीन टी ले लें या फिर किताब पढ़ें, लेकिन इनाम वही होना चाहिए: आराम और सुकून। इस तरह धीरे धीरे आप एक नई आदत बना सकते हैं। आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, ये सामाजिक भी होती हैं। कोई परिवार अगर हर रविवार साथ बैठकर खाना खाता है, तो वो एक आदत बन जाती है। कोई ऑफिस टीम हर शुक्रवार मीटिंग करती है, तो वो एक प्रोफेशनल आदत हो जाती है। और यही आदतें एक संस्कृति बनाती हैं, किसी कंपनी की, किसी समाज की, किसी देश की। अब एक गहरा सवाल: क्या बुरी आदतें भी उतनी ही ताकतवर होती हैं जितनी अच्छी आदतें? जवाब है हां। और कभी कभी उनसे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है, जैसे स्मोकिंग, देर रात तक मोबाइल चलाना, झूठ बोलना। ये सब आदतें धीरे धीरे हमारी सोच और शरीर को जकड़ लेती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब आप अपनी आदत को पहचान लेते हैं, तो आप उसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लेते हैं। एक बार की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। बहुत होशियार था, लेकिन आलसी भी उतना ही। उसके माता पिता रोज समझाते थे, पर कुछ असर नहीं होता था। फिर एक दिन उसके स्कूल में एक सेमिनार हुआ, हाउ हैबिट्स शेप योर फ्यूचर। उस दिन जो बातें उसने सुनी, वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गईं। उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए: सुबह जल्दी उठना, 5 मिनट योग, 10 मिनट किताब पढ़ना, बस इतना ही। लेकिन कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, सोचने का तरीका बदल गया, और एक दिन वो अपने क्षेत्र का सबसे अनुशासित छात्र बन गया। जिंदगी कोई एक बड़ा बदलाव नहीं मांगती, बल्कि छोटे छोटे चुनाव मांगती है, हर दिन, हर पल। और जब ये छोटे चुनाव एक बेहतर दिशा में होते हैं, तो उनका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है।
हम अक्सर सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं ही नहीं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन असल में आप वो बन सकते हैं जो आप रोज करते हैं। अगर आप रोज मेहनत करते हैं तो आप मेहनती बन जाएंगे। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप लेखक बन जाएंगे। आदतें हमारी पहचान बना देती हैं, और यह पहचान धीरे धीरे हमारे आत्मबल को मजबूत करती है। जब एक व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है तो वो पहाड़ भी हिला सकता है, और ये विश्वास आता है रोज की आदतों से। इसलिए जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए। शायद बदलाव वहीं से शुरू होगा। जैसे सुबह की वो पहली किरण जो अंधेरे को चीर कर आती है, वैसे ही एक अच्छी आदत आपकी जिंदगी के अंधेरे को मिटा सकती है। अब जब आप इस कहानी को सुनकर अपने अंदर कुछ हलचल महसूस कर रहे हैं, तो यकीन जानिए, यही है बदलाव की शुरुआत। हो सकता है कल से आप 5 मिनट जल्दी उठें, या किसी की मदद करें, या बस एक पेज किताब का पढ़ लें। छोटा सा कदम, लेकिन जब रोज दोहराया जाए तो वो एक नई जिंदगी की बुनियाद बन जाता है। तो चलिए, आज से एक नई आदत शुरू करें, बेहतर इंसान बनने की आदत। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस सफर में साथ हैं। थिंक रीड्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिलों में बसाई जाती हैं।